आप सभी विद्यार्थियों का हमारे चैनल में स्वागत है। हम आपको पढ़ा रहे हैं झेलम का युद्ध अर्थात बितस्ता का युद्ध, जो पोरस और सिकंदर के बीच में हुआ था। अगला पॉइंट मैंने लिखा है, पोरस के सैनिक विशाल धनुष से युक्त थे। बरसात के कारण भूमि दलदल हो जाने से उनके लिए धनुष को जमीन पर टेक सकना असंभव सा हो गया। दूसरा पॉइंट है, पोरस की विशाल सेना के विशालकाय हाथी यूनानी सेना के तीव्रगामी घोड़ों के सामने नहीं टिक सके। अगले पॉइंट में युद्ध का परिणाम सिकंदर के पक्ष में रहा। बहुत शीघ्र पोरस की विशाल सेना तितर बितर हो गई, उनके सैनिक भाग निकले तथा अनेक सैनिक मौत के घाट उतार दिए गए। परंतु 6.5 फुट का लंबा जवान पोरस विशालकाय हाथी पर सवार हो अंत तक लड़ता रहा। जब विजय की संभावना एकदम क्षीण हो गई तो उसने युद्ध भूमि से अपना हाथी मोड़ दिया। पोरस को वापस होते हुए देखकर सिकंदर ने तक्षशिला के राजा आम्भी को आत्मसमर्पण के संदेश के साथ पोरस के पास भेजा। अगला पॉइंट है, देशद्रोही आम्भी को देखते ही घायल पोरस की भुजाएं एक बार पुनः फड़क उठी तथा उसका वध करने के लिए उसने अपनी शेष शक्ति से उसके ऊपर भाले का अंतिम प्रहार किया। अगला पॉइंट है, सौभाग्यवश आम्भी बच गया। इस प्रकार का दृश्य एक प्रसिद्ध सिक्के पर अंकित मिलता है। सिक्के के मुख भाग पर भागते हुए आम्भी का चित्र तथा बर्छा फेंककर वार करते हुए पोरस का चित्र अंकित मिलता है। सिक्के के पृष्ठ भाग पर जियस देवता की वेशभूषा में वज्र धारण किए हुए सिकंदर का चित्र अंकित है। आम्भी के वापस लौटने के बाद सिकंदर ने दूसरा दूत मंडल पोरस को मनाने के लिए भेजा। इसमें पोरस का मित्र मेरुस भी था। अगला पॉइंट है, मेरुस के प्रयास से पोरस आत्मसमर्पण के लिए राजी हो गया तथा उसने स्वयं को यूनानी सेना के हवाले कर दिया। वह यूनानी सेना द्वारा बंदी बना लिया गया तथा घायल अवस्था में सिकंदर के सामने लाया गया। उसके शरीर पर 9 घाव थे। अगला पॉइंट है, सिकंदर ने पोरस की वीरता की प्रशंसा की तथा पूछा, तुम्हारे साथ कैसा बर्ताव किया जाए। पोरस ने बड़ी निर्भीकता से उत्तर दिया, जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। इस उत्तर को सुनकर सिकंदर बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने पोरस को न केवल उसका राज्य ही लौटाया अपितु उसके राज्य का उससे भी अधिक विस्तार कर दिया। अगला पॉइंट है, प्लूटार्क के अनुसार इसमें 15 संघ राज्य थे, उनके 5000 बड़े नगर थे तथा उसमें अनेक ग्राम थे। अगला पॉइंट है, इस प्रकार पोरस की पराजय भी जय में बदल गई। इसके बाद सिकंदर ने युद्ध में वीरगति पाने वाले सैनिकों का अंतिम संस्कार किया तथा यूनानी देवताओं की पूजा की। सिकंदर ने 2 नगरों की स्थापना की। पहला नगर रण क्षेत्र में ही विजय के उपलक्ष्य में बसाया गया और उसका नाम निकैया रखा गया अर्थात विजयनगर रखा गया।
सिकंदर ने दूसरा नगर झेलम नदी के दूसरे तट पर उस स्थान पर बसाया जहां उसका प्रिय घोड़ा बउके फला मरा था। घोड़े के नाम पर ही सिकंदर ने इस नगर का नाम बउके फला रखा। आज हम आपको बस इतना ही पढ़ा रहे हैं। यहीं पे झेलम का युद्ध समाप्त होता है। अब हम आपको सिकंदर के अगले वीडियो में सिकंदर के अगले युद्ध भी पढ़ाएंगे। आप सभी विद्यार्थी लोग हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।